नमस्कार दोस्तों, CKP चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों चलिए दोस्तों, मैं बात कर रहा था एक बहुत अच्छी वैकेंसी निकल के आई। यहाँ पर आप देख सकते हैं NIELIT में आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से ये वैकेंसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत से निकल के आई है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ न्यू दिल्ली से। ये है आपका तो सेक्टर नंबर 8 से आप देख सकते हैं, यहाँ ऊपर दिया गया है। ठीक है, ओके, चलिए देख लेते हैं। एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पर देख सकते हैं SQ 2023/2 यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, वेबसाइट आपका ये है, इस पर जाके आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, आप सबसे बड़ी चीज़ इसमें ये देखेंगे ड्राफ्टमैन C, लैब असिस्टेंट्स का B और लैब असिस्टेंट्स A और ट्रेड्समैन B का ये वैकेंसी और हेल्पर B का निकाला गया है STQC इनके तहत। ठीक है, तो सबसे बड़ी चीज़ ये मैं बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर एलिजिबिलिटी आप क्राइटेरिया आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब चलिए देखते हैं यहाँ पर पोस्ट ऑफ द फील्ड के बारे में। तो देखिए सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर देख सकते हैं आप क्या पोस्ट है और क्या फील्ड है आपका। ठीक है, पे स्केल क्या है आपका, एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, यहाँ पर पूरा दिया गया, स्पष्ट यहाँ पे क्लियर किया गया, मेंशन किया गया। ठीक है, नेम पे लेवल आप पोस्ट यहाँ आप देख सकते हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख सकते हैं, एक्सपीरियंस आपका गवर्नमेंट PSU अंडर रिक्वायरमेंट लिमिटेड कंपनीज के तहत में 18, एज लिमिट आपका क्या रहेगा, यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले ड्राफ्टमैन C की बात कर लेते हैं। पे लेवल इसका 5 रहेगा या आपका यहाँ पर 29,200 बेसिक सैलरी आपकी बनेगी, 92,300 रुपये आपका सैलरी बन सकता है। ठीक है, मैट्रिक इक्विवेलेंट प्लस ITI सर्टिफिकेट 2 ईयर्स ड्यूरेशन हैव इन स्ट्रीम द मैकेनिकल। ठीक है, आप मैकेनिकल से ड्राफ्टमैन है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। पर एक टर्म कंडीशन यहाँ पे देख सकते हैं 6 ईयर का मांगा गया है। 6 ईयर बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर 2 ईयर्स 3 ईयर्स लेना चाहिए, लेकिन इन्होंने में 6 ईयर्स बहुत ज़्यादा मांगा है। ठीक है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग में यहाँ पर एज लिमिट 27 ईयर, यहाँ पे एज लिमिट कम से कम 32-35 वर्ष तक होना तो होना ही चाहिए। ठीक है, रिटेन फॉलोइंग बार स्किल टेस्ट रिटेन भी हो सकता है और आपका स्किल टेस्ट भी होना ही है। ठीक है, अगला बात करें लैब असिस्टेंट की बात करेंगे। लेवल 4 का रहेगा, 25,500 से लेके 81,100 तक रहेगा आपका। यहाँ आगे बढ़ लेते हैं। इंटर अगर साइंस इक्विवेलेंट है तो उसके लिए 2 साल रहेगा। अगर मैट्रिक है SSLC रहेगा तो उसके लिए 4 साल का एक्सपीरियंस लगेगा। 27 यहाँ पर दिया। रिटेन टेस्ट इनका होगा ही होगा। ठीक है, स्किल टेस्ट नहीं होगा। ओके, लैब असिस्टेंट ए की बात करेंगे। पे स्किल यहाँ पर 2 आपका लेवल जो रहेगा यहाँ पर 2 रहेगा। 19,900 से लेके 63,200 की आपकी सैलरी बनेगी। इंटर साइंस इक्विवेलेंट अगर रहेगा तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है। अगर मैट्रिक इक्विवेलेंट है तो 2 साल का एक्सपीरियंस उसका रहेगा। 27 से यहाँ पर उसका एज है। रिटेन टेस्ट उसको देना पड़ेगा, बाकी स्किल टेस्ट उसके साथ नहीं होगा। ठीक है, आगे और बात कर लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ट्रेड्समैन B की बात करेंगे। पे लेवल आपका वही 2 रहेगा। 19,900 से 63,200। ये चीज़ सबसे बड़ी है कि यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर कौन कौन पोस्ट वाले भर सकते हैं, ITI इलेक्ट्रीशियन के। ठीक है, तो अभी यहाँ पर ऊपर ड्राफ्टमैन की बात करेंगे, वो ITI भर सकता था, लेकिन फिर इसमें 4 नंबर में आके ITI भर सकता है। मैट्रिक इक्विवेलेंट प्लस ITI सर्टिफिकेट 2 ईयर्स है। यहाँ पर ड्यूरेशन हैविंग स्ट्रीम इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक। यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक में इलेक्ट्रीशियन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रीशियन, ठीक है, ये सबसे बड़ी चीज़ ध्यान दीजिएगा। इलेक्ट्रीशियन रहेगा, इलेक्ट्रिकल रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स रहेगा। ठीक है, नील यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोई एक्सपीरियंस वगैरह नहीं है, फ्रेशर भी भर सकता है। 27 एज है। रिटेन यहाँ पर फॉलो बाई स्किल टेस्ट आपको देना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, आप लोगों के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट था। इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स ये भर सकता है। और आपका ड्राइंग से ड्राफ्टमैन मैकेनिकल से है तो वो भी 5 लेवल में जा सकता है। ठीक है, आइए हेल्पर की बात करते हैं। यहाँ पर तो पे लेवल 1 रहेगा। ग्रुप D के लेवल का 18,000 से लेके 56,900 तक का। ठीक है, मैट्रिक इक्विवेलेंट आपका कुछ भी नहीं है यहाँ पर, एक्सपीरियंस वगैरह। रिटेन टेस्ट केवल होगा, सीधे आप चले जाएंगे। MTS के तहत पे मान के चलिए या हेल्पर के तहत पे मान के चलिए, ये सब लिया जाता है। ठीक है, आगे देख लेता हूँ और की चाहे डिटेल ऑफ वैकेंसी के बारे में। ड्राफ्टमैन का यहाँ पर रिजाइन आप देख सकते हैं। टोटल वैकेंसी देख सकते हैं, अनरिजर्व देख सकते हैं, रिजर्वेशन देख सकते हैं। ठीक है, तो टोटल आप इतना देख सकते हैं कितना पोस्ट है, किस में है, नॉर्थ के है, साउथ के है, जो वो भी है आप अपने समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर। ठीक है, ओके, चलिए आगे गाइस देख लेते हैं और क्या है। टोटल यहाँ पर बताई गई है हैंडीकैप का, हेल्पर का। ठीक है,
और आगे देख लेते हैं यहाँ पर एज रिलैक्सेशन की बात करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि द अपर एज लिमिट रिस्पेक्टेड द SC ST OBC शैल बी रिलैक्सेबल एज पर गवर्नमेंट रूल का ऑर्डर है इशू बाय टाइम टू टाइम, मतलब टाइम टू टाइम ये इन्होंने कह दिया है, ठीक है। जो भी गवर्नमेंट रूल रहेगा टाइम टू टाइम वो भी करते रहेंगे, ठीक है। अपर एज लिमिट रिस्पेक्टेड गवर्नमेंट सर्विस एक्स सर्विसमैन उनका भी वही रहेगा, अंडर अंडर द ऑर्डिनेंस इशू बाय द सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे यहाँ देख सकते हैं एज रिलैक्सेशन में अप टू 5 ईयर्स ऑन ST ST की दे सकते हैं, अप टू यहाँ पर 3 ईयर्स OBC को नॉन क्रिमिनल ईयर या NCL को दे सकते हैं, और 45 ईयर्स आप तो जानते हैं किनको मिलता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। OBC को मिलेगा तो यहाँ पे 27 है तो 30 तक आप भर सकते हैं। हाउ टू अप्लाई यहाँ पे देख सकते हैं आप, इस साइट पे जाके अप्लाई ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। 10 से आपका 31/10 तक पूरे मतलब महीना चलेगा आपका, 2 दिन कम है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। आप आराम से भर सकते हैं फॉर्म को, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं और क्या क्या कैंडिडेट कैन अप्लाई द मल्टीपल पोस्ट ऑफ द हैवर कैंडिडेट द अप्लाई ऑफ द ओनली रेजिनेशन साउथर्न नॉर्थ ईस्टर्न वेस्ट चूज वाइज, जो भी है आपको साउथ से है, नॉर्थ से है, ईस्टर्न से है, वेस्टर्न से हैं, आपको चूज हैव द पोस्ट ऑफ कैंडिडेट सबमिटेड फॉर, मतलब सबमिट करना पड़ेगा एप्लीकेशन अगेंस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ द रिजेक्टेड, अदरवाइज रिजेक्टेड कर दिया जाएगा। जिस नॉर्थ से है, साउथ से है, ईस्ट से है, वेस्ट से है, आपको देना पड़ेगा और पोस्ट चूज करना पड़ेगा, नहीं तो आपको बाय द फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये चीज़ इसमें क्लियर किया गया, मेंशन किया गया है, ठीक है। application are the required make the sure that the application status the application submit the successfully after submission application attitude completed the submit rejected, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं। ये यहाँ पर आपका फीस दिया गया है, ठीक है। जनरल एंड अदर आप और SC ST के लिए 0 फीस यहाँ पे दिएगा। एप्लीकेशन फीस के बारे में बताया गया है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं और क्या बताया गया। यहाँ पर रिटेन एग्जाम के बारे में बताया गया है। यहाँ पर पोस्ट और पार्ट सब्जेक्टेड और क्वेश्चन मार्क यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। ड्रॉप्ड मैन C ट्रेड्समैन B के लिए देखिए ITI वालों के लिए सीधे अलग अलग सिस्टम बना दी गई, स्ट्रीम बेस्ड एज पर सिलेबस है। यहाँ पर देख सकते हैं जनरल एग्जाम 30 क्वेश्चन 30 मार्क के रहेगा। जनरल एग्जाम सिंपल, जनरल इंग्लिश रहेगा, जनरल इंटेलिजेंस रहेगा आपका, यहाँ पर जनरल अवेयरनेस रहेगा और इंटीमेट्री मैथ रहेगा आपका, ठीक है। और यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर देखिए स्ट्रीम बेस्ड एज पर सिलेबस है। यहाँ पर जो आपका बेसिक सिलेबस क्वेश्चन रहेंगे उसके 70 का 70 रहेगा, 30 ये रहेगा। अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा दिया गया है। आप 70 भी मार सकते हैं तो ऐसे ही आपका नंबर तैयार हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 2 घंटे का आपका टाइम ड्यूरेशन है, कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश से 7 है और 7 14 और 8 दूनी 16 है आपका, यहाँ पर 30 और 70 आपका 100 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा सिलेबस है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कुछ बच्चों का क्या होता है कि अगर नॉन टेक्निकल का पूरा दे दिया जाता है तो काफ़ी दिक्कतें आती हैं, जिनका नॉन टेक्निकल नहीं तैयार रहता है, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं और क्या बताया। लैब टेक्नीशियन का भी वही चीज़ बताया गया। यहाँ पर हेल्पर के लिए आप देख सकते हैं, हेल्पर के लिए टोटल जो कहा जाता है कि उसके रिलेटेड ट्रेड से तो हटा दिया गया, यहाँ पर क्लियर मेंशन किया गया। आप देख सकते हैं इंग्लिश है, जनरल इंटेलिजेंट, जनरल अवेयरनेस और आपका मैथ है। यहाँ पर 25 चौको 100 आपका यहाँ पर दिया गया, 2 घंटे में आपको करना है, ठीक है। अच्छे से नंबर लाइए और गाइज आप लोग इसमें जॉब लीजिए, बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छी नौकरी है और बहुत अच्छी सैलरी बनती है आपकी, ठीक है। यहाँ पर सिलेबस ड्रॉप्टमैन C और B के एग्जाम रिटेन एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ द, इस साइट पे आपको जाके delhi.NIT.gov.in पर जाके देख सकते हैं। ये चीज़ बताया गया है। यहाँ पर आप द सिटी रिटेन एग्जामिनेशन एंड स्किल टेस्ट एग्जामिनेशन फॉर द चेंज ऑफ सिटी विल बी परमिसिबिलिटी ऑफ लेटर NIT के द्वारा ये सब कुछ किया जाएगा। जब भी जो समय रहेगा लेटर या स्टेट जो भी रहेगा आगे इंटीमेशन या इंटीमेटेड किया जाएगा आपका। यहाँ पर देखिए स्किल टेस्ट लेटर या जो भी है यहाँ पर कुछ स्थान दिए गए हैं, ये चीज़ को ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी जगह है, सारे जगह आपकी भारत में ही है, भारत से बाहर तो कुछ है नहीं, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में यहाँ पर बताया गया, OMR सीट से रहेगा, चूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी रहेगा यहाँ पे बताया गया है। और कुछ स्किल टेस्ट के बारे में बताया गया, जिनका होगा उनके लिए यहाँ पर यहाँ पर ऑप्शन जो दिया गया ड्रॉप्टमैन C और B के लिए जो स्किल टेस्ट रहेगा, ठीक है। रिटेन टेस्ट के लिए जिनका है वो अलग अलग स्टेज में यहाँ पर प्रोसेस बताया गया है, ठीक है। आगे देख लेते हैं
और कुछ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिया गया है, कुछ उनके NIT के NILIT का जो रूल होता है वो अपना बताते हैं। तो फ़ोटो पिक्सल वगैरह जो भी किस प्रकार से आपको तैयार करना है और क्या क्या कैंडिडेट सर्टिफिकेट आपको लगाना है, ये डेट ऑफ बर्थ आप देख लीजिए, मैट्रिक्स और मैट्रिकुलेशन, 12th का क्या साइज रहेगा, मार्कशीट आपका 12th का क्या रहेगा, 10th का क्या रहेगा, ITI का क्या रहेगा, कास्ट सर्टिफिकेट क्या रहेगा, EWS है तो EW, PWD है तो PW, फोटो आइडेंटिफाई कार्ड और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अप्लीकेबल मार्क्स इतने KB में आपको लगाना है। ये चीज़ यहाँ पे सारा बताया गया, मेंशन कर दिया गया है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं NOC स्किल टेस्ट। आप देखिए, अगर आप कैंडिडेट वर्किंग, यहाँ ध्यान दीजिएगा, विथ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, PSU ऑटोनॉमिक्स डोविड हैव द फिनिश NOC एट द टाइम ऑफ स्किल टेस्ट। जो आपका स्किल टेस्ट होगा उसमें आपको क्या लेके जाना पड़ेगा, NOC लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, कि आप यहाँ पे जॉब करते हैं उसका यहाँ से NOC आपको बनवा के लेके जाना पड़ेगा, तभी आप स्किल टेस्ट दे पाएंगे। ये चीज़ स्किल टेस्ट में वहाँ पे मांगे हैं, ये चीज़ क्लियर ही यहाँ पे मेंशन किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं और क्या है इसमें। ऐसा तो और कुछ नहीं है। चलिए गाइस, अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों।